स्वामी जी, अब वक्त हो गया कि हम लोगों के सवालों को शामिल कर लें। और सबसे पहला सवाल अंजलि का है। 24 साल की हैं अंजलि, अभी पढ़ रही हैं। बाल झड़ने से बहुत परेशान हैं वो, और वो लिख रही हैं कि स्वामी जी के बताए हुए उपाय भी सब कर रही हूँ और रोज़ाना 1.5 घंटे योग भी करती हूँ, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। तो स्वामी जी, ये बाल झड़ना कैसे रुकेगा अंजलि का? तो देखो, बाल झड़ने से रोकने हैं ना, तो इसके लिए 10 उपाय बता देता हूँ छोटे छोटे। एक तो सर्वांगासन और शीर्षासन करें, और चिंता ना करें, पानी ज़्यादा पिएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, और दही से, छाछ से, मुल्तानी मिट्टी से धोएं बाल, और थोड़े दिनों तक रीठा आंवला सीकाकाई से, फिर केश कांति एलोवेरा नेचुरल इधर लौटे। पहले तो बिल्कुल 100% नेचर पर चले जाए। केश कांति एडवांस लगाएं, केश कांति एडवांस, सामान्य वाले से बात नहीं बनेगी। केश कांति एडवांस लगाएं, और फिर ये जो बालों के लिए बता दें ना, ये वाला भी क्या करें, नाखून रगड़ने वाला, वो मीनाक्षी जी अच्छे से बता देंगे। शीर्षासन और सर्वांगासन ये करें, और इसमें आंवला एलोवेरा गिलोय ये सुबह सुबह उठ करके पीना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे उपाय हैं। आंवला एलोवेरा गिलोय जरूर पिया करें, और समय से खाना पीना, और 3 लीटर लिक्विड जरूर शरीर में जाना चाहिए। चिंता तनाव से मुक्त रहें, प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे तो जरूर बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और बाल काले घने, और किसी के तो बहुत पतले पतले, तो बहुत हेल्दी और एकदम भारी भरकम जबरदस्त ऐसी ही खेती लहराएगी, जैसे यहाँ पर पतंजलि वेलनेस में यहाँ पर ये घास लहरा रही है ना, क्या ठीक है स्वामी जी। पहले भी देखा था आपने, अभी भी आप देख रहे हैं, एक रौनक सी छाई भी है जी। अगला प्रश्न लेता हूं आप। स्वामी जी, अगला सवाल रीता का है। उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उंगलियों में सूजन आ गई है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। तो अब ये उंगलियों की सूजन कैसे जाएगी और यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल होगा? ये यूरिक एसिड, उंगलियों की सूजन, ये यूरिक एसिड का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। तो गोखरू का पानी 100% यूरिक एसिड को दूर कर देता है। ये गोधन अर्क 100% यूरिक एसिड का, आर्य फैक्टर का, सीआरपी का, वात रोगों का सोल्यूशन। बहुत बड़े बड़े उपचार मैंने बताए थे, ये तो बहुत अप्रतिम है। और ये अनुभव से पता लगा कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। जिनको मैंने गोधन अर्क पिलाया, जिनको भी मैंने गोखरू का पानी पिलाया, ये दोनों के बारे में शास्त्र में बहुत बड़ा उल्लेख भी नहीं है कहीं पर। ये केवल अनुभव की विद्या है जो मैं बता रहा हूँ। अगली बात है, चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर 1 महीने में जो है, रीता जी भी पूरी तरह से रीति हो जाएंगी यूरिक एसिड से, वो पूरी भर जाएंगी दिव्यता से, बड़ा जबरदस्त है। और जिनको भी ये वात रोग हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, दर्दें हो, दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई बाय बादी की चीज़ों का परहेज करें। रात को दही कतई ना खाएं, और जो है बस आटे में मल्टीग्रेन लें। और हमने एटीएम की सब्जी और रागी और बाजरे की रोटी के साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि वात रोगी जितना उपवास करेंगे, व्याधि नाशाय लंघनम, त्रिदोष का प्रशमन करने के लिए, वात पित्त और कफ। पित्त में थोड़ा सा आपको जो उपवास करना है ना, सौंफ के पानी पर या लौकी पर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा पर ऐसे कर लेना थोड़ा सा, थोड़ा, या सेव पर, किसी किसी को तो सेव एसिडिटी करता है तो उबला हुआ सेव ले ले। तो ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करके बड़े बड़े संकटों को काट सकते हैं मेरे भाई हुसैन। अगला प्रश्न। चलिए, सवाल हो गए स्वामी जी, लेकिन अब उसका वक्त आ गया जिसका हमने वादा किया था। ठीक 8:30 बज चुके हैं। अब वो रामबाण प्राणायाम स्वामी जी बताइए, जिससे त्रिदोष बैलेंस किया जा सकता है, और साथ ही साथ वो चमत्कारी बर्तन जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जिसमें रात में पानी रख के रखा जाए और सुबह पिया जाए तो वात पित्त कफ बैलेंस रहता है। ये है सोम प्रधान, ये है अग्नि प्रधान। सोम अग्नि, तो इससे बाएं से पित्त का, दाएं से वात का, और सुषुम्ना से कफ का। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जागृत होती है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम त्रिदोष सामक है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों वात, कफ और पित्त, तीनों का ही, पित्त का और कफ का और वात का, तीनों का ही प्रशमन कर देती है। तो बायां देखो, ये पित्त का प्रशमन करेगा, चंद्र स्वर है। दायां ये सूर्य स्वर है, और बीच में सुषुम्ना जो है वो वात का प्रशमन करेगी। तो अनुलोम विलोम त्रिदोष नाशक है, भस्त्रिका कफनाशक है, कपाल भाती
ये वातनाशक भी है और साथ में पित्तनाशक भी, क्योंकि पाचन तंत्र को ठीक कर देता। बाकी लिवोग्रिट, लिवामृत, बोम्यावला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी जिंदाबाद, और पित्त का प्रशमन हो जाता है। तो शीतली शीतकारी पहले बता ही चुका। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, और जिनको षटकर्म पंचकर्म कहते हैं, जल नीति, सूत्र नीति और नस से कफ के लिए, बस्तीवात रोगों के लिए, और स्वामी जी कोई बर्तन है बहुत खास आज? लंग बस्ती भी बहुत लाभ करती है। खास बर्तन नहीं, चमत्कारी बर्तन कहिए हुसैन। चमत्कारी बर्तन। चमत्कारी बर्तन स्वामी जी, जिससे बात पित्त कफ तीनों का बैलेंस बने। ये सोने का लोटा है, सोने का लोटा है। कहाँ स्वामी जी आप सोने का लोटा इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं? 8-10 लाख रुपए का पड़ा होगा। अरे जिनके पास में है वो इधर उधर पहनते फिरते रहते हैं। 50 किलो की जो है सेठानी की वो पेट की लुटिया सी डूबी पड़ी है सामने, और उसके ऊपर हार जो है वो दिखता ही नहीं है। तो अपने हार श्रृंगार बंद करो, सोने चांदी के बर्तन गड़ाओ। और नहीं तो चांदी के बर्तन के ऊपर ही सोने का ना वो पानी फिरवा लेना, उसी से पानी से बात बन जाएगी। पानी फिरवा के पानी डाल लियो और उसी को पी लियो। तो ये तो थोड़ा सस्ते वाला उपाय बता दिया, उसी तो महंगे वाला है। फिर जो है ऐसे ही सोने के छोटे बड़े लोटे आते हैं चांदी के, और गिलास आते हैं, और ये तांबा तो जबरदस्त है। तो सोने से जो है ये सभी प्रकार की त्रिदोष का प्रशमन होता है। ये चांदी से पित्त दोष का प्रशमन होता है। जिनको एसिडिटी होती है तांबे के लोटे में मत पीना, तांबे के लोटे में पियोगे तो एसिडिटी उभर जाएगी। कुछ लोग ये भी गड़बड़ी करते हैं, समझ लो। स्वामी थोड़ी सी आज बढ़ता है उनको तांबे में नहीं पीना, उनको चांदी में पीना है। जो घड़ी की सुई है वो ये कह रही कि आपसे अनुमति दी जाए, मतलब जिसकी जैसी हैसियत हो वो अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बढ़िया मिट्टी का बर्तन स्वामी जी बता ही रहे हैं, हर घर में इस्तेमाल हो सकता है। और स्वामी जी अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी से ही पिंड ब्रह्मांड बना है। धन्यवाद स्वामी। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।